प्यारे दोस्तों, हमने स्वास्थ्य की दृष्टि से एल्कलाइन या एसिडिक फूड पे बात की थी। एल्कलाइन फूड, जिसको हम क्षारीय भोजन कहते हैं, वह ज़्यादातर ताज़े फलों में और सब्जियों में, या यूँ कहें जो अंकुरित मेवे हैं या कुछ दूध से बने हुए ठीक मात्रा में लेने से वो क्षारीय प्रभाव हमारे शरीर पे दिखाते हैं, जो कि अम्लता यानी कि अम्लीय जो पदार्थ हैं उस प्रकार के भोजन करने से हमारे शरीर में इस प्रकार का असंतुलन हो जाता है कि हम उसको ठीक नहीं कर पाते हैं और रोगग्रस्त हो जाते हैं। अब विज्ञान ये मानने लगा है कि अधिक से अधिक आप यदि एसिडिक या अम्लीय भोजन करते हैं तो उससे हमारे शरीर के अंदर इस प्रकार के पीएच के बिगड़ने से, जिसको हम पहले भी बात कर चुके हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो इसलिए आप समझें कि यदि हमें अपने जीवन में इन पीएच को संतुलित करने के लिए जो प्रकृति ने भी हमें दे रखा है, ऐसा मैंने आपसे ज्ञान साझा किया था। जैसे मैंने आपको बताया कि एल्कलाइन फूड किस प्रकार का होता है, इस पे मैंने आपसे संक्षिप्त ज्ञान साझा किया था। आज मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा, यदि हम अम्लीय भोजन अर्थात ऐसी चीज़ों को ना खाएं जो कि हमारे भोजन में होती हैं, खाने में, पीने में, तो हम अपने आप को संतुलित नहीं कर पाएंगे। अर्थात हमारे शरीर के अंदर बीमारियों के लक्षण तभी होंगे जब बीमारियों के कारण बढ़ जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, यदि हम क्षारीय भोजन अधिक करते हैं तो हम अम्लीय भोजन को ठीक उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं, पर यदि हम अम्लीय पदार्थों को ना खाएं या हम कम कर दें तो यह बात जानिए जो क्षारीय स्तर है उसका बढ़ जाएगा। अर्थात आप ठीक से उसका संतुलन कर पाएंगे और अवश्य ही निरोगी रहेंगे। अब ये देखिए कि अम्लीय भोजन ये क्या है, इसके बारे में आप जानिए कि अधिकांश जो चीज़ें हमारे घर से बाहर मिलती हैं हमें, यदि हम उनका सेवन करते हैं, जैसे नमक के अधिक खाने से, या यूँ कहें जो तेल है, भुना हुआ तेल है, जिसको हम एक प्रकार से पैकेज फूड कहते हैं या टिन्ड फूड कहते हैं या फास्ट फूड भी कहते हैं, ये सब हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह हैं। ऐसे ही आप देखेंगे जो घर में बना खाना है उसकी बनिस्बत बाहर के खाने के अंदर किसी प्रकार का नियम नहीं होता, वह केवल हमारी स्वाद की दृष्टि से ही उत्तम होता है, अन्यथा उसके अंदर जो पोषणता होनी चाहिए, हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्य होना चाहिए, वो उसका नहीं होता। इसके अलावा आप देखेंगे लोग खाने में, विशेषकर जो हमारे बच्चे हैं, वो मीठा कन्फेक्शनरी की आइटम्स को ज़्यादा खाते हैं। खाने की जहाँ तक बात है, इस प्रकार के कुछ मौक़ों पे इन चीज़ों का इतना इस्तेमाल होता है, चाहे उसमें क्रीम ज़्यादा हो, चीनी ज़्यादा हो, या एरेटेड ड्रिंक्स हो, सॉफ्ट ड्रिंक जिसको बोलते हैं, इन सब चीज़ों के खाने पीने से भी हमारे शरीर के अंदर एसिडिक वातावरण हो जाता है। ऐसे ही जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके लिए भी नुकसानदेह है। और आप समझिए, ऐसे ही जो लोग ड्रिंक करते हैं, अर्थात मेरा कहने का ये है, जो लोग मद्यपान करते हैं, नॉन वेज लेते हैं, इन सब चीज़ों के यदि हम उनको कंट्रोल कर पाएंगे तो आप अवश्य ही अपने शरीर के अंदर अम्लता को कम कर पाएंगे और उसके अंदर जो एल्कलिनिटी है उसके स्वास्थ्य की दृष्टि से उसका स्तर अच्छा रहेगा। हम उसको अपने आप को ठीक रखने में सक्षम होंगे। अब तो वैज्ञानिक भी मानते हैं कि इस प्रकार के भोजन करने से हमारा जो पेट है, जहाँ पे प्राकृतिक रूप से जो एक पीएच है वो 2.5 या 3 तक रहती है, पर यदि हम इस प्रकार के तले भुने मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाएंगे, या यूँ कहें जो मैंने आपसे अभी ज्ञान साझा किया, बाहर का भोजन खाएंगे, ये बात है। इसके अलावा एरेटेड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जो लोग स्मोक करते हैं, धूम्रपान करते हैं और मांसाहारी भोजन खाते हैं, साथ में वो लोग इन सब चीज़ों के साथ साथ जो मद्यपान भी करते हैं, ऐसी चीज़ों के खाने से, सम्मिश्रण से हम कहीं ना कहीं अपने अंदर एसिडिटी के स्तर को बढ़ा देते हैं और एल्कलिनिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। तो मैं आपसे कहूँगा, इन चीज़ों के कम होने से या कम करने से हम बिल्कुल ठीक से अपने स्तर के, जो हमने पहले आपसे बात की थी कि एल्कलाइन और एसिडिक जो स्तर है उसको हम ठीक कर पाएंगे। जब संतुलन अच्छा होगा तो हमारे खान पान से स्वाभाविक तौर से हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। जब हमारा हाजमा अच्छा होगा तो हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा। एक बात आप देखिए
कि हमारे शरीर के अंदर प्रकृति ने फेफड़ों के माध्यम से और किडनी के माध्यम से शरीर से गंध को निकालने के लिए, अर्थात मल या टॉक्सिन्स को निकालने के लिए, या यूँ कहें एसिडिक जो नुकसान हमारे शरीर में हो रहा है उसको निकालने के लिए प्रकृति ने 2 ये अंग ऐसे बनाए हैं जिससे कि एसिडिटी का प्रभाव हमारे शरीर से कम हो जाए। जब ये कम होगा तभी अल्कलिनिटी का प्रभाव बना रहेगा, संतुलन बना रहेगा और हम स्वस्थ रहेंगे। तो आप ये समझिए जिस प्रकार से बीमारियां बढ़ रही हैं वो कहीं ना कहीं हमारे खान पान से संबंधित हैं। इसके अलावा आप देखेंगे जिन लोगों को अपने खाने पीने के साथ साथ जो मानसिक असंतुलन है वह भी कहीं ना कहीं इस प्रकार के भोजन से ही उपलब्ध होता है। और ये उपलब्धता जो है इस प्रकार की चीज़ों को उत्पाद करती है, इसके उत्पादन से भी कहीं ना कहीं हमारे जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ रहा है, चाहे हमारे व्यवहार में हो, चाहे हमारी पढ़ाई के दौरान हो, या यूँ कहें हमारे व्यवहार और पढ़ाई के दौरान हम ये सब चीज़ों को देख रहे हैं ताकि व्यक्तिगत तौर से, परिवार के तौर से, सामाजिक तौर से हम अपने मानसिक बीमारियों को भी जन्म दे रहे हैं। तो आप ये समझिए असंतुलन बिगड़ने से खाली हम शारीरिक ही नहीं मानसिक तौर से भी इन बीमारियों को हम एक प्रकार से न्योता दे रहे हैं। तो हमें क्यों नहीं हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए, क्या हम शरीर के लिए जो उत्तम चीज़ है, बढ़िया चीज़ है, जो हमें खानी चाहिए, जो हमारे बुज़ुर्ग खाते आए हैं, चाहे वो ऋषि मुनि हों, चाहे योद्धाओं हों या हमारे बुज़ुर्ग हों, किस प्रकार से अपने स्वास्थ्य की रक्षा करते थे, इस मामले में हमें सोचने की ज़रूरत है, विचार करने की आवश्यकता रहेगी। तो आप अपने बच्चों को इस प्रकार से ऐसे भोजन ना कराएं जो बाहर के हैं। बाहर में सभी तरीके की चीज़ें आती हैं जो शायद घर में उस प्रकार से, उस मात्रा में या उस जिस प्रकार से बनी होती हैं शायद वो घर में नहीं बनती हैं। तो कोशिश करें आप अधिकांशतः उस भोजन को ठीक से रखने के लिए, उसके प्रभाव जो अम्लीय पदार्थ है, एसिडिक प्रभाव को कम करने के लिए उसके अंदर क्षारीय भोजन को ज़रूर जोड़ें, चाहे वो सब्जियां हों, ताज़े फल हों या अंकुरित मेवे हों। या इसके अलावा मैं आपसे एक बात और कहूँगा, इन सब चीज़ों के सेवन से यदि आप स्वतः ही आपका समय पे सोना है, आपका सोचना ठीक है, आप अच्छी बुक्स पढ़ते हैं जो कि आपके मनोबल को बढ़ाती हैं, ऐसी चीज़ों के प्रयोग से स्वतः ही आपकी जो मानसिक स्थिति है, मानसिक स्वास्थ्य है वो भी अच्छा रहेगा और आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। जिस प्रकार से रोगों की संख्या बढ़ रही है, अब एक रोग नहीं 2-2 रोग हो रहे हैं, ऐसे ही उसके साथ साथ उसके कॉम्प्लिकेशन या दुष्परिणाम भी हो रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं हमारा नुकसान हो रहा है। तो आप समझिए जो मारक बीमारियां हैं, चाहे वो डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है, किडनी के रोग हैं, इन सब से बचने के लिए आपको स्वतः ही इस बात का ध्यान देना ज़रूरी होगा कि क्या हम एसिडिक फूड खा रहे हैं, क्या हम एल्कलाइन फूड पर्याप्त ले रहे हैं, ताकि हमें इन बीमारियों से बचने के लिए किसी भी प्रकार से हम गलती ना कर पाएँ और अपने आप को हम हमेशा स्वस्थ रखें। तो मैं आपसे अंत में एक बार फिर कहूँगा, आप खुद ही आकलन करके इस प्रकार के भोजन को प्रोत्साहन दें जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत बढ़िया रहेगा, वही उत्तम हो ताकि आपका स्वास्थ्य भविष्य में ना खराब हो। धन्यवाद।